Guys, and welcome back to another part of the candle reaction. So this is going to be the part 5. तो ये भी अपना जो कंटिन्यू रहेगा इस पार्ट के अंदर कैंडल रिएक्शन का स्ट्रक्चर वाला पार्ट, ठीक है। मतलब जो स्ट्रक्चर अपना बनता है, ठीक है। स्ट्रक्चर तो अपन को पता चल गया था कि जो अपन ने यहाँ पे सीखा था, जो यहाँ पे स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, ठीक है, उस पर कैसे ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। मतलब एक ऊपर तरीके से ऑब्वियसली अपन उस रिएक्शन के बेसिस पे कर रहे हैं। ऑब्वियसली जो रिएक्शन बन रहा है वो स्ट्रक्चर बना रहा है, ठीक है। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये रिएक्शन होता है, एक्चुअली स्ट्रक्चर जो बन रहा है प्रॉपर, ठीक है। तो आपको ये पता चल गया, ऑलराइट। अब जैसे कि यहाँ पे मोस्टली मैंने कल बताया था एक पॉइंट तुमको, आपको एज अ जो टारगेट होता है उस पर ट्रेड करना है। अब उसके आप आगे क्या होगा, देखो सिंपल सा कौन कौन सा था एक बार मैं वापस बता देता हूँ, ठीक है। एक सेकंड, ये तुमको मैंने बताया था इस तरीके से कि इसका ब्रेक करता है वगैरह वाला, और एक ये वाला, ठीक है। अब ये इसको सोचो तुम, ये तुम्हारा कौन सा मिनट का कैंडल है, 1 आवर का, 1 मिनट का, ठीक है। ये तुम्हें पता चल गया। अब इसमें मैं तुम्हें प्राइस, इसमें प्राइस में लेके नहीं जाऊंगा तुमको इसमें, ठीक है। प्राइस अलग चीज़ हो जाएगा प्रॉपर, फिर कैंडल रिएक्शन अलग हो जाएगा थोड़ा, उसको थोड़ा अलग रखते हैं। अगर मेरे को तुम्हें बोलूँ यहाँ से ट्रेड करना है नेक्स्ट, चलो तुम्हें इतना सा पता चल गया, हो सकता है तुम्हारा यहाँ पे जो कैंडल बना है इस टाइप का बना है, ठीक है। तुम्हें नेक्स्ट टारगेट पता है कौन सा, तुम्हारे यहाँ से अच्छे से कोई एंट्री होगी, उसके बाद यहाँ पे तुम इसको टारगेट कर दोगे, यहाँ पे तुम आराम से रिस्क रिवॉर्ड आराम से ले लोगे, ठीक है। मतलब फॉरेक्स वगैरह क्रिप्टो के अंदर, ऑलराइट। यहाँ पे बाइनरी करना तो आपको 1 मिनट के अंदर मिल जाएगा। अब मैं बोलता हूँ आपको, यहाँ पे आज एनालाइज आप लोग करो, ठीक है। यहाँ मुझे ट्रेड करके बताओ कि यहाँ पे क्या होगा। चलो मान लिया यहाँ से स्ट्रक्चर से कुछ टाइप का ऐसा बन रहा है, ठीक है। ट्रेड कहाँ करनी चाहिए मेरे को, बताओ। अब मैं क्या करूँगा, मुझे टारगेट पता चल गया कौन सा है, ये वाला। अब मैं देखूंगा ये जो कैंडल्स पीछे फॉर्म हो रही है ना, ये एक्चुअल में जो बायर्स का मोमेंटम क्रिएट कर रही है, या फिर जो मोमेंटम है वीक क्रिएट हो रहा है, मतलब जो मोमेंटम बन रहा है वो स्ट्रांग हो रहा है कि वीक हो रहा है, ठीक है। उसके बेसिस पे मैं यहाँ पे टारगेट करूंगा, ठीक है। वीक होगा, ठीक है, लेकिन अगर मैं इससे कंपैरिजन करूंगा, ठीक है, पता चल ये भी वीक है और ये भी वीक है, तो फिर एक चीज होगी यहाँ पे, बायर्स को यहाँ पे जबरदस्ती जाना पड़ेगा, ठीक है। या फिर हो सकता है कि यहाँ पे जो गैप अप या गैप डाउन होगा वो क्या होगा, इसकी जहाँ से सेलिंग आई है, ठीक है। अब मोस्टली लोग क्या सोचते हैं कि जो इसकी सेलिंग प्राइस होती है वो ये होती है वीक वगैरह, यहाँ से प्रेशर आया है, ठीक है। यहाँ से प्रेशर आया वो अलग बात है, लेकिन यहाँ तक प्राइस गई है, ये मेन बात है यहाँ पे, ठीक है ना। तो लोग मोस्टली यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मतलब अरे यहाँ पे ये बाइंग की वीक है या सेलिंग की वीक है, ठीक है। तो इसको थोड़ा अलग ही रखेंगे अभी, वो बाद में का टॉपिक है, अभी इंक्लूड अभी करना चाहूँगा नहीं। तो अब इतना रह गया, एक हो गया अपने यहाँ पे बड़ा स्ट्रक्चर पे ट्रेड करना सीखा। अब मैं करूँगा यहाँ पे स्मॉल स्ट्रक्चर के बेसिस, ठीक है। कैसे, आओ मैं दिखाता हूँ। तुमने टाइम डिलाइशन वाला पार्ट देखा था, राइट। अब यहाँ पे देखो आके, चलो इस पे देखते हैं। 1 मिनट का कैंडल का रिएक्शन यहाँ पे मुझे इसमें क्या समझ में आएगा यार, दूसरा चाल लेना पड़ेगा, रुको। हालांकि मैं तो इसमें ट्रेड कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हारा दिक्कत हो जाएगा यहाँ पे। अ, चलो ठीक है, समझ लो कि चार्ट यहाँ पे ऐसा आ रहा है, अपने लिए काम कर जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये चल रहा है। अब मैं एक zigzag यूज कर रहा हूँ अभी के लिए, ठीक है, ताकि तुम्हें तो और अच्छा थोड़ा बहुत क्लियर हो जाए। कॉपी करने का ट्राई मत करना, ये से मैं ऐसे ले रहा हूँ ताकि थोड़ा मेरे को मेहनत कम करना पड़े और कुछ नहीं। चलो ठीक है, ऑलराइट। ये टाइप का मुझे अभी मोमेंटम दिख रहा है। अब जो यहाँ पे प्राइस खींची है, ठीक है, मेरा टारगेट कौन सा है, ये वाला। क्या ये प्राइस कैसी है, सॉरी, यहाँ पे जो मोमेंटम बना है, ठीक है, स्ट्रक्चर का इम्पल्सिव वेव कैसा बना है, स्ट्रॉन्ग बना है या फिर वीक बना है, कोई बता सकता है मेरे को। अगर मैं बोलूँ यहाँ पे कोई भी होल्ड नहीं होगा, तो यहाँ से कंटिन्यूशन होगा, तो मेरी बात मानोगे यहाँ पे, बताओ। एनी गेसेस। चलो टाइम हो गया तो लगा ही दिखा था, अरे सॉरी। तो अब मैं क्या करूंगा, इस चार्ट को मैं यहाँ पे रीड करूंगा, किसका अगेंस्ट, इसका अगेंस्ट। ये तुम्हें इम्पल्सिव वेव का दिख रहा है, ठीक है। अब मैं इम्पल्सिव वेव को मैं ब्रेक करूंगा,
कैसे? जहाँ से सेलिंग आ रही है, मतलब कि मैं बॉडी और विक के रिएक्शन के बेसिस से अब यहाँ पे ट्रेड का डिसाइड करूंगा यहाँ पे क्या होगा। ठीक है, कैसे करना है तुमको? यहाँ पे आओ, हर एक विक कैसे मार्क कर दो, भले उसका हाई बनना या ना बने, ठीक है, बस मार्क कर दो। ठीक है, ऐसे जा रहा है, उसके बाद तुम्हें ऐसा दिखा, ऐसा। अब तुम्हें समझ में आ गया, ये कुछ इस टाइप का बना अपना क्या रिएक्शन, यानी जो इम्पल्सिव वेव है इसका रिएक्शन अभी मेरे को ऐसा दिख रहा है। ठीक है, तो इस वजह से मुझे पता चल गया ये प्राइस कहाँ पे रुकेगी आके, या तो इस लेवल के आसपास आके रुकेगी, या फिर ये किस पे डिपेंड करेगा, ये जो प्राइस अभी सॉरी यहाँ जो मोमेंटम क्रिएट हो रहा है उसके बेसिस पे। ठीक है, क्योंकि जो लास्ट ये था मोमेंटम यहाँ पे जो तुम देख रहे हो हाई का, यहाँ पे ब्रेक हो चुका है। ठीक है, और अभी तक इसका जो पुल बैक है वो आया नहीं है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, यहाँ पे पुल बैक अभी आया नहीं है। मोस्ट लोग सोचेंगे चलो यहाँ पे सेल 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 कर देता हूँ, होगा, मैं जानता हूँ होगा सेल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन मोमेंटम यहाँ पे नहीं बना अभी। अब मैं क्या करता हूँ, इसका भी मैं रिएक्शन देखता हूँ हाथों हाथ। तुमने मेरे को स्ट्रीम पे बहुत बार देखा होगा, लाइव स्ट्रीम पे यूट्यूब पे, कि मैं बोलता हूँ कि फर्स्ट स्टेप हो गया, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप, 1 2 ऐसे काउंटिंग करता हूँ ना, तो एक्चुअली मैं ये मूवमेंट देखता हूँ कि यहाँ पे मोमेंटम कितना बन रहा है। और जो स्मॉल मोमेंटम है, मुझे पता है ये एक तरह से क्या हो रहा है, सेलिंग का प्राइस बिल्डअप हो रहा है और स्ट्रांग हो रहा है, मतलब कहता है ना कि एक स्मॉल प्राइस है लेकिन स्ट्रांग प्राइस है, तो उस तरह से मूव कर रहे हैं। मतलब कि यहाँ पे अगर एक बार बायर्स आ गए, मतलब कि यहाँ पे जो बाइंग होगी, ठीक है, ये यहाँ पे इसको यूज करा के इसका जो नेक्स्ट पॉसिबल जो टारगेट स्ट्रांग सेलिंग पॉइंट होगा, ठीक है, वहां से क्या होगा, ड्रॉप। ठीक है, जिसे तुम रिटेस्ट बोलते हो। ठीक है, अब तुम्हें कैसे पता चलेगा, ऐसे ही पता चलेगा जैसे मैं अभी रीड कर रहा हूँ। ठीक है, ओके, अभी आज तुम इतना, अब मैं क्या करूंगा, अब जिगजैग को, सॉरी, और थोड़ा सा इस टाइप का कर लेता हूँ। ठीक है, क्या पता थोड़ा और अच्छे से तो कुछ, ये देखो, ये थोड़ा अभी बहुत क्या, बहुत लास्ट मोमेंट है चिपका हुआ। ठीक है, लेकिन अपन को यहाँ पे कैंडल्स के बेसिस पे ट्रेड करना है। ठीक है, ये तो हो गया अपने फॉरेक्स वगैरह का, क्यों अपन तो फॉरेक्स में यहाँ सेल करके भूल जाएंगे, मुझे पता है। ठीक है, हम तो बाइनरी में कर रहे हैं ना, तो अपन को यहाँ पे एक्चुअल गैसेस होना चाहिए। अब क्या हुआ, तुम्हें टारगेट किसका पता है, ये यहाँ पे गैप था इसका, इस पर बाद में आएंगे अपन। ठीक है, मेरा टारगेट मैंने इसको बना के बैठा हूँ, इसको मैं टारगेट बना के बैठा हूँ मेरा। ठीक है, अब पुल बैक भी यहाँ पे आ रहा है, जोन बन गया। अब मैं करूंगा इसको रीड, मैं सिर्फ इस पार्ट को रीड करूंगा। ठीक है, हालांकि इतना भी नहीं करूंगा, बस इतना सा पार्ट को रीड करूंगा मैं। कैसे, आओ देखा था, हटाओ इवेंट, कैसे हटाते इसको, ये रहा। अब यहां से मैं ऐसा आ रहा हूं। ठीक है, अब तुम सर ऐसा तो कोई हाई वगैरह बन नहीं रहा, तो आप क्यों कर रहे हो ऐसा, इसके पीछे का लॉजिक है। सॉरी, थोड़ा गलत बना दिया मैंने, ये थोड़ा एडजस्ट कर लेना, चल रहने दो, मैं बना देता हूँ वापस से। आई नो वो टारगेट क्या है। ठीक है, अब तुम या तो यहाँ पे ऐसे ट्रेंड लाइन खींचो, अब ट्रेंड लाइन वाला भी सीन आने वाला थोड़ी देर बाद। ठीक है, अब मुझे पता चल गया यहाँ पे जो था पुल बैक वगैरह किस टाइप का बना, ये इतना स्मॉल। ठीक है, अब लेकिन जो प्राइस फॉर्म हुई है कहाँ तक हुई है, यहाँ तक। तो मुझे अभी ये नहीं भूलना कि एक्चुअल में जब तक ये नहीं आता इस प्राइस तक, तब तक मैं सेल नहीं करूंगा। तो सर ये तो सेटअप वाली बात हो गई, ये तो आप सेटअप पढ़ा रहे हो। नहीं, दिमाग में ये रखना कि जब तक ये प्राइस यूज नहीं होती तब तक अपन ट्रेड नहीं करेंगे। और यहाँ पे तुम्हें दिखता है कि यहाँ पे प्राइस यूज हो गई, ठीक है, तो तुम यहाँ पे करोगे ट्रेड। ठीक है, सेलिंग की। चलो, अब यहाँ पे हो गया सीन, सब कुछ सब सॉर्ट आउट है, सब तुम्हें समझ में आ गया। अब यहाँ पे ट्रेड आ गई। सर आप जैसे कि हर कैंडल पे ट्रेड ले लेते हो, ठीक है, मतलब बैक टू बैक करे जाते हो करे जाते हो, मतलब कि ऐसा क्या होता है, ऐसा क्या चीज़ देखते हो कि हमको क्या पता। मैं फटाफट एक डायरेक्शन का देख लेता हूँ कैसे क्या रहता है मूवमेंट, इस आगे मुझे दिखता। ठीक है, मुझे पता है यहाँ पे किसको यूज़ कर रहे हैं, बायर्स को। क्यों, क्यों सेलर्स को एक्चुअल में यहाँ पे क्या करना है, ड्रॉप करना है। ठीक है, अब यहाँ पे प्राइस सबको पता है यहाँ पे यूज हो चुकी है सेलिंग बाइंग की। ठीक है, तो नेक्स्ट टारगेट क्या हो गया तुम्हारा, ठीक है,
अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सर के छोड़ दूंगा क्या, भूल जाऊंगा क्या? अब तुम सोचोगे कि यार विन होगा कि लॉस होगा, डाउट तो आएगा ना कि विन होगा कि लॉस होगा। यार मैं लगा तो दूंगा, चलो ठीक है, सर ने जैसे बोला था, हमारी क्लासेस में बोला था, जैसे ही बोला था सर ने बताया था वैसा कर लो बस। क्यों भाई, यहाँ पे बायस क्यों नहीं आ सकते? अभी पहला क्वेश्चन तुम्हारा ये आना चाहिए। मैं तो सर जो बोल रहे ठीक है, तुम सर को क्वेश्चन कर दो कि सर यहाँ पे बायस क्यों नहीं आ रहे, मैं तो कहता हूँ ठीक है, मेरे लिए जो तुम जहाँ से सीखते हो ठीक है, उनसे क्वेश्चन कर देने का, ठीक है। साहब उंगली उठा देने के, सर यहाँ पे बायस क्यों नहीं आएंगे, ये बताओ पहले। सर आएंगे वो सब ठीक है, भाई क्यों नहीं आएंगे? फिर अगर मैं जवाब देता हूँ, चलो मैं बताता हूँ ऐसा होता है, नहीं नहीं ऐसा ऐसा नहीं, समझ लेना कि गड़बड़ है कुछ, ठीक है। अब यहाँ पे ना बाइंग आएगी नहीं आएगी, ये मुझे अभी नहीं पता। क्यों? क्यों मैं तुमको क्या पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे, स्ट्रक्चर। और तुम्हें यहाँ पे स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है? हाँ। टारगेट समझ में आ रहा है? हाँ। आएगा कि नहीं आएगा ये बताओ। अब इसके पीछे का लॉजिक होता है, जो अपन को रिएक्शन दिखता है ना, ठीक है, अभी तुम बाहर के रिएक्शन के बेसिस पे ट्रेड कर रहे थे, तुम्हें टारगेट पता चला बाहर के रिएक्शन से, ठीक है। अब इंटरनल स्ट्रक्चर में क्या हो रहा है, इंटरनल स्ट्रक्चर ये नहीं कह रहा हूँ कि जो यहाँ पे बनता है ऐसा, ये इंटरनल स्ट्रक्चर की बात नहीं कर रहा, ये ठीक है ना, इसके अंदर भी एक स्ट्रक्चर बन रहा होगा, वो क्या बोल रहा है मेरे को, मैं उस बेसिस पे यहाँ पे ट्रेड करूंगा, ठीक है। क्योंकि मैं प्रायोरिटी हमेशा मैं इंटरनल स्ट्रक्चर को देखता हूँ, तो मुझे पता कर इंटरनल स्ट्रक्चर कम बोल रहा है बायस का, ठीक है, और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर जो बोल रहा है सेलिंग का, तो मैं ऑब्वियसली बाई करूंगा लेकिन मार्जिन सेफ्टी के साथ, ठीक है। अब मैं 1 मिनट है, ठीक है। अब मैं करूंगा 30 सेकंड में जाके, जिससे मैं टाइम रिलेशन के बेसिस में बोलता हूँ ट्रेड करना। यहाँ तुम्हें पता चलता है कि अरे टारगेट तो बायर्स का निकला यहाँ, तो अब क्या करें? सर ने तो बोला टारगेट उसका है। हेलो, कौन है? एक सेकंड रुकना, सॉरी गाइस, थोड़ा ऑफलाइन जाना पड़ा था, चलो ठीक है। तो अब यहाँ पे तुम देखो, यहाँ पे तुम्हें क्या समझ में आ रहा है, जैसा मैंने बोला था टारगेट मेरे को समझ में आ गया, इंटरनल स्ट्रक्चर क्या हो रहा है ये वाला, मतलब कि इस टाइप का वो जोन बन रहा है, ठीक है, इस टाइप का। यहाँ पे कौन यूज हो रहा है? सेलर्स। लेकिन अब तुम्हें दिमाग में थॉट आएगा, ठीक है, कि इस यार सर वहां पे तो जो बायर्स बने थे वो तो एग्जॉस्ट बने थे, ठीक है, लेकिन वहां पे जो मोमेंटम था कैसा था, स्ट्रांग था, किसका? बायर्स का। लेकिन कहां से था? यहां से, ठीक है, ये टारगेट होगा। अभी मोस्टली यहाँ पे टारगेट अभी मार्केट आएगा, ठीक है ना, यहाँ पे मोस्टली अभी टारगेट मार्केट आएगा, कुछ भी हो जाए यहाँ पे मार्केट आएगा, ठीक है। यहाँ से कभी आगे, अभी तुम सोच रहे हो ऊपर चले जाएगा, नहीं, ये तुम्हें पागल बनाएगा, ऊपर यहाँ तक भी आ सकता है, उसके बाद वापस ड्रॉप हो जाएगा, देख लेना। और जो यहाँ पे अगर सच में बायर्स को आना है, ठीक है, तो या तो इसके पास लास्ट मोमेंट जहाँ से कि यहाँ पे क्या हो जाए, मोमेंटम क्रिएट हो जाए, ठीक है। तुमने बहुत सारे वो पैटर्न्स देखे होंगे मार्केट में कि मतलब फॉर्म होते हैं कि इन्वर्टेड फ्लैग वगैरह, बुलिश वगैरह टाइप के जो पैटर्न्स बनते हैं, तो उनका जो लॉजिक होता है यही होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। ये तुम्हारे साथ में स्टॉक फॉरेक्स वगैरह का भी क्लियर हो रहा है। तो मुझे पता चल गया यहाँ जो प्राइस यूज हो रही है किसकी हो रही है, सेलर्स की। मतलब कि अभी क्या हो सकता है, टारगेट बायर्स का बनेगा, ठीक है। अगर ये सेलिंग ऐसे आ रही है, ऐसे जोन बना रहा है, ठीक है, नीचे नीचे आता आता जा रहा है, इसी जोन में सेलिंग का मोमेंटम बन गया, तो यहाँ पे ड्रॉप हो जाएगा हाथों हाथ। क्योंकि और अपना जो टारगेट है वो क्या है, ड्रॉप करने का, ये है जो इनका जो कहता ना इरादा, क्या वर्ड क्या उसका, सेंटिमेंट, ठीक है, वो ड्रॉप का ही है, ठीक है, यहाँ से ड्रॉप करने का, ठीक है ना। तो इसका ध्यान रखना। तो यहाँ पे आराम तुम इजी फॉलो कर सकते हो चीज़ों को, ऑलराइट। अब तुम्हें जो यहाँ पे दिख रहा है ना, एक्चुअल में यहाँ पे जो ये प्राइस दिख रही है, इसको बायर्स की प्राइस गलती में समझना था कि यहाँ पे बायर्स का जो आ रहा है, पुश आ रहा वगैरह, नहीं। ये जो प्राइस हो रही है इसकी फॉर्म हो रही है, सेलर्स की फॉर्म हो रही है, ध्यान रखना, ठीक है ना। चलो ठीक है। तो गाइस इस वीडियो के लिए अभी इतना ही, इसका नेक्स्ट पार्ट अपन कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। तो तब तक के लिए अभी थोड़ा सीखो, लर्न करो, प्रैक्टिस करो, ओके। टाटा बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट, एंड मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, ओके, बाय बाय, टाटा।